जय हिंद। यह इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। देखिए, जिनको पढ़ना रहेगा वो पढ़ लेंगे, जिनको नहीं पढ़ना रहेगा लाख बहाना बनाते रहेंगे। उनको सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जिनको सिलेक्शन लेना रहता है वो चुपचाप पढ़ते रहते हैं। ठीक है, कभी ये नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ, बहुत तरह के बहाने आपके सामने दिखते रहेंगे। ठीक है, तो खैर डिपेंड आप पे करता है कि क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। सो बहाने बनाने के लिए तो खैर बहुत जाता है। थोड़ा-सा सीरियस रहिए अपने लक्ष्य के प्रति ऊपर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर कोई ऐसा ही बहाना बना रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हो भी रहा है, उनका रिज़ल्ट आ भी जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? देखिएगा, उत्पादक कहने का मतलब क्या होता है कि जो उत्पादन करता है, ठीक है? तो देखिएगा, उत्पादन कौन कर सकता है? शराबी क्या उत्पादन करेगा? ये तो खुद उपभोग कर रहा है, पी रहा है तो उपभोग कर रहा है, नहीं, ये तो खत्म हो गया। भिखारी ये तो भी खुद माँग रहा है, तो क्या ये उत्पादक है? बिल्कुल नहीं। ठग, ठग तो क्या उत्पादन कर रहा है? ये तो खुद ले रहा है, खत्म। बढ़ी क्या है? बढ़ी आपको उत्पादन कर रहा है। जैसे में आप एक लकड़ी से क्या कर रहा है? एक कुर्सी बना दे रहा है, उत्पादन कर दिया। फिर उसके बाद में एक और पटरा से क्या कर दिया? एक किमाड़ी बना दिया, ठीक है? जिसको आप गेट बोलते हैं, खत्म हो गया। वो भी क्या हो गया? उत्पादन कर रहा है। आंसर आपके सामने कौन-सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, टारगेट जीएस बाय मान सिंह सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है? चलिए, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? पूंजी समझते हैं? कैपिटल, ठीक है? पैसा कौड़ी की बात किया जा रहा है। ठीक है, फटा हुआ वस्त्र क्या पूंजी है? नहीं, खत्म। बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, देखिएगा, जैसे मैं आपके पास में क्या आपने बहुत महँगा मशीन आपके पास में है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। समझ गए? यानी कोई उपयोग नहीं है तो क्या उसका वैल्यू है? तो कहिए कि नहीं, बिना उपयोग का कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास में बहुत महँगा गाड़ी है लेकिन वो चलबे नहीं करता है, तो क्या क्या उसका पूँजी आप बोलिएगा? नहीं बोलिएगा, खत्म। किसान का हल, अब देखिएगा, किसान का हल की अगर बात करते हैं तो ऐसे नहीं होता है किसान का हल, ऐसे होता है। तो किसान का हल से क्या करेगा? ये खेत जोतेगा और खेत जोतने के बाद में क्या करेगा? वहाँ पे अपना बीज वगैरह बोएगा, फिर उससे क्या करेगा? अपना कुछ उपजाएगा, फिर बेच सकता है। तो पूंजी आपका ये ना हुआ घर के बाहर पड़ा हुआ पत्थर, उसका पूंजी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रीवियस में देखने को मिलेंगे, देख रहे हैं? तो थोड़ा सा आप प्रीवियस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन चल पूंजी है? चल पूंजी मतलब क्या हो जाए? जिसको चल सकते हैं, ठीक है, मूवेबल है। अब देखिएगा, चल पूंजी किसे कहते हैं? ठीक है, देखिएगा, तो वहाँ पे अब ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ट्रैक्टर, ट्रैक्टर जो चल पूंजी आपको यहाँ पे है, ये है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है कि उत्पादन के साधनों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिएगा, कोई भी चीज़ जब हम उत्पादन करना चाहते हैं ना, तो उसमें आपको 4 चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहली पे अगर बात बता देते हैं तो भूमि, जिसको आप लैंड बोलते हैं। दूसरा पे आपको पूंजी चाहिए ही चाहिए। तीसरा पे आपको क्या चाहिए? श्रम, श्रम मतलब कि लेबर मज़दूर। और चौथा में एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको आप साहसिक बोलते हैं। यानी जोखिम उठाने की क्षमता। हम इतना करोड़ रुपया का इन्वेस्ट कर रहे हैं, जोखिम हर कोई नहीं उठा सकता है। कोई जो, जैसे में आप सुनोगे कि एक महिला का अगर एक कनवाली भुना भुला जाती है ना, कनवाली भुला जाएगा? नहीं भुला जाएगा। तो वो हाय पापा हाय मैया करने लगती है। तो समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि हो सकता है कि बिजनेस में लॉस भी जा सकता है करोड़ों करोड़ रुपया का, तो उसे आपको सहने की क्षमता होना चाहिए। देखते हैं ना, तो इसलिए आप देखते होंगे कि उद्यमी में सबसे ज़्यादा आगे कौन रहते हैं? पुरुष ही रहते हैं, क्योंकि महिला को तो पता ही है, जहर खा लेगी, अगर मोबाइल भुला जाता है तो जहर खा लेती है, कई बार हम सुने हैं। तो इसका बेस्ट इसमें भी क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो भूमि है। ऑप्शन में सिर्फ यहाँ पे क्या दिया गया है? भूमि और श्रम दोनों है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है? तो भूमि होता है। ठीक है? क्योंकि उत्पादन करना है तो भूमि तो आपको चाहिए ही चाहिए ना। आप कृषि प्राथमिक क्षेत्र से अगर आप देख रहे हैं तो उसको तो भूमि तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये कि हाँ, चलिए। आगे क्या बोला गया है कि खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय है। खाद्य सुरक्षा यानी जो खाने वाली चीज़ है उसका अभिप्राय क्या है? क्या है? मतलब कि खाद्यान्न तक लोगों की पहुँच है, बिल्कुल है। खाद्यान्न की उपलब्धता, हाँ, बिल्कुल होना ही चाहिए। खाद्यान्न क्रय करने की क्षमता, बिल्कुल। यानी यानी खाद्य सुरक्षा कहने का मतलब क्या है? हमने खाद्य पर सुरक्षा क्यों लेकर गए हैं? यानी इसको सुरक्षा देने की बात किया जा रहा है, यानी सभी लोगों को पहुँचाने की बात किया जा रहा है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है।
फिर उपलब्धता यानी सभी के लिए ही उपलब्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी खास व्यक्ति के लिए हो और किसी और व्यक्ति के लिए ना हो। और खाद्यान्न क्रय करने की भी क्षमता होनी चाहिए, ऐसा इतना इतना नहीं होना चाहिए कि इतना महंगा ज़्यादा नहीं कर दिए कि कोई आदमी खरीदबे नहीं कर रहा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता यानी जो आप लैंड की बात बोल रहे हैं, इसकी आपको विशेषता के बारे में बताना है। तो देखिएगा, भूमि की विशेषता के बारे में क्या होता है कि भूमि में गतिशीलता का अभाव है। क्या भूमि चल सकती है? तो नहीं। तो गतिशीलता का अभाव, ऑप्शन नंबर 3। क्या बोला गया है कि उत्पादन का साधन है, जिसमें उत्पादन हम करेंगे तो उसका साधन क्या होना चाहिए? क्या है साधन? ठीक है, तो उत्पादन का साधन आपको करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? अभी हमने बताया कि भूमि चाहिए, फिर उसके बाद में पूंजी चाहिए, और पूंजी के साथ फिर उसके बाद श्रम चाहिए, और फिर उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको आप साहसिक बोलते हैं। तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? ऑप्शन नंबर श्रम दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम उठाता है, अभी हमने चर्चा किया था, जोखिम उठाता है उसको एंटरप्रेन्योरशिप यानी साहसी व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बोला क्या गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहता है। जैसे में गरीबी रेखा से कोई व्यक्ति नीचे है, जैसे में आपको 2400 कैलोरी की अगर बात करते हैं, जो निर्धारण किया गया है कि इससे कम अगर कोई लेता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे आता है, तो उसको क्या कहेंगे? गरीब कहेंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? गरीबी का सूचक है। अब हम बात करते हैं क्या कि अब गरीबी का सूचक है, तो गरीबी से संबंधित कई वो जो आपको कमेटी देखने को मिलता है। वाई के अलग समिति किससे संबंधित है? अलग समिति आपको इस गरीबी से संबंधित आपको देखना है। सुरेश तेंदुलकर समिति आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद में रंगराजन समिति आपको देखने को मिलेगा। ये सभी के सभी किससे संबंधित है? तो ये गरीबी से संबंधित है, पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि बाढ़ से राज्य में बर्बादी होती है। जब किसी राज्य में, जिसमें अपनी बात करते हैं बिहार का, तो बिहार में बर्बादी क्या खाली केवल मनुष्यों का प्रतिस्थापन होता है? फसल की भी होती है, अपार जान धन मल क्षण सबकी क्षति होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज का क्षति होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या बोला गया है कि बिहार वासियों का जीवन निर्वाह, क्या इसका आंसर आप बता दीजिएगा? नहीं, कृषि ही है, और क्या है? निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न का स्रोत है? यानी खाद्यान्न का स्रोत कौन कौन सा है? गहन खेती। गहन खेती मतलब समझते हैं, एक छोटी सी भूमि है, उस भूमि में हमने बहुत सारे चीज को बो दिया है, और मतलब कि छोटी सी भूमि पर ढेर मनी चीज बो देना, और खाद के अति से दवा के माध्यम से इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना? उत्पादन करना। यही क्या होता है इसका? गहन खेती। आयात नीति में जब आप आयात करते ही हैं, आयात करते ही हैं। भंडारण नीति की बात करते हैं, जब इसको आप उत्पादन कर देते हैं तो आप इसको इकट्ठा रखने का काम करते हैं। तो इसका कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपको 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान। अब देखिएगा, कब का क्वेश्चन है? 10 का क्वेश्चन है, 2010 का है। तो अभी हम बात करते हैं, देश की 55% जनसंख्या जो है कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, लेकिन जीडीपी में योगदान मात्र 18% है। समझ रहे हैं, अभी 18% है। अगर बात करते हैं सेकेंड अथी में इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री का 28% है। और ठीक है, और ये किसका? टर्शियरी यानी सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितना है? आपको 53% देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये लमसम में है। तो ये करंट अफेयर है 2010 का, क्यों पढ़े, लेकिन आप गेसिंग करके लगा सकते हैं कि जब अभी 18 है कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, तो 2010 की बात किया जा रहा है, तो 2010 में कितना होगा? 26 होगा, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा, ये तो आजादी के समय भी नहीं होगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए, क्या बोला गया है कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के क्या है? जैसे में कृषि है, हमने कच्चा माल का उत्पादन किया और उद्योग में देबे नहीं करेंगे, ठीक है, तो उद्योग चलेगा? तो ये कि नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। यानी कृषि और उद्योग एक दूसरे को पूरक है, यानी ये इसके चलते ही वो चल सकता है। ठीक है, और उद्योग नहीं चलेगा तो हम जैसे में गेहूं का उत्पादन करेंगे और कहीं बेचबे नहीं करेंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा भाई? समझ रहे हैं ना? तो यानी दोनों एक दूसरे को क्या है? पूरक है। जैसे में एक महिला और एक पुरुष, एक जैसे में आप बोल सकते हैं ना कि एक पत्नी और एक पति एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। इसकी जरूरतों को वो पूरा कर रहा है और उसकी जरूरतों को वो पूरा कर रहा है, एक दूसरे के पूरक है, इसको बोलते हैं पूरक। ठीक है, समझ गए? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो
आगे क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। पता है कौन सी समिति पर सिफारिश पर यह इसका स्थापना किया गया था? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर क्या होता है कि इसका स्थापना किया जाता है। कौन सी समिति? तो कहिए कि शिवरमन समिति। अब ये शिवरमन समिति की सिफारिश पर कब स्थापना किया जाता है? तो 12 जुलाई 1982 को क्या किया जाता है? स्थापना किया जाता है। तो यही पूछा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। फसल बीमा की अधिकतम राशि क्या है? कब का क्वेश्चन है? 10 का करंट अफेयर है। कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। कागज उद्योग को सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं जैसे में आधुनिक स्तर पर, जैसे में 1812 ईस्वी में कागज उद्योग हमारे इंडिया में खुल चुका था, लेकिन आधुनिक स्तर पर बात करें जिसको सबसे ज्यादा विख्यात होता है 1879 ईस्वी में लखनऊ में खोला जाता है। ठीक है, कहाँ में? लखनऊ में। ये अंग्रेजों के द्वारा ही खोला जाता है। ये आधुनिकीकरण यानी आधुनिक टाइप का ये क्या था, आपको संयंत्र देखने को मिलेगा और ये काफी ज्यादा ये पॉपुलर भी हुआ था। तो कब खोला गया था? 1879 ईस्वी में। अब क्या बोला गया है कि इस संरक्षण प्रदान कब किया गया था? तो फिर 1925 ईस्वी में क्या करती है सरकार, अंग्रेज सरकार ही इसको संरक्षण प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्या बोला गया है कि अपर इंडिया पेपर मिल लखनऊ की स्थापना, तो अभी हमने चर्चा किया कि 1879 ईस्वी में क्या किया गया था? आप स्थापना किया गया था। ठीक है, और ऐसे शुरुआत की अगर बात करते हैं तो 1812 ईस्वी में, लेकिन ये क्या था? मॉडर्न था। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता मतलब समझते हैं? उपभोक्ता जो मतलब कि क्या करता है? खाता पीता है। ठीक है, उपभोग कर रहा है, किसी वस्तु को उपभोग कर रहा है या उपयोग कर रहा है भी आप कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि खाली खबई करता हो, उपयोग भी कर रहा है, उसको आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। तो देखिएगा, इसमें से अगर हम चारों ऑप्शन में देख रहे हैं तो चारों ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिला, कौन सही हो सकता है? सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग भी जिसमें अगर हम एक दूसरे के तुलना में अगर देखते हैं तो उपभोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ये भी हो सकता है। क्योंकि सीमेंट का भी हम लोग क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं अथी बनाने में, घर बनाने में, ये भी हो सकता है। लेकिन आप चारों में अगर आप बेस्ट आंसर की अगर हम तलाश करते हैं तो चीनी उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो चीनी उद्योग जो आपको सबसे बेस्ट होना चाहिए। पूछिएगा क्यों, आखिर ऐसा क्यों? तो देखिएगा, चीनी उद्योग में सबको इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी खास पर्सन वाले लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कोई यानी ए टू जेड। अब अगर बात करते हैं लौह एवं इस्पात उद्योग, सब कोई नहीं कर रहा है। सीमेंट उद्योग सब कोई नहीं कर रहा है। भारी मशीन सब कोई नहीं कर रहा है। लेकिन चीनी उद्योग की बात करते हैं, यहाँ पे सब कोई कर रहा है। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो देखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उस समय, तो वो 6 अप्रैल, कब की बात है? 6 अप्रैल 1948 को भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। काहे लिए करेंगे? औद्योगिक को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक विकास के लिए पूंजी की उपलब्धता, और फिर उसके बाद में दिया गया है कि है क्या है ना है, यानी आर्थिक विकास यानी हम लोग को डेवलपमेंट करने के लिए पूंजी की उपलब्धता क्या पर्याप्त है? देखिएगा भैया, पर्याप्त जब रहता तो डेवलप्ड कंट्री हम लोग नहीं कहलाते हैं। देखते हैं कि हमको जेने तो पावजिद दूध कार्य लाता है इंडिया में, देखते हैं तो कभी बांग्लादेश गरिया दे रहा है, पाकिस्तान गरिया दे रहा है, यहाँ तक कि नेपाल, यहाँ तक कि मालदीव पे, समझ रहे हैं, पित्ती चाके देश आज हम लोग को गाली देता है। समझ रहे हैं नहीं? तो ये तो पर्याप्त तो है नहीं, खत्म। तो सुन भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि एकदम नीचे पे है, नगण्य भी नहीं है, क्या है? अपर्याप्त है। ठीक है, हो जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, तो यहीं तक वीडियो था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई सुझाव होगा, कुछ बताना होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हम जरूर उस पर जरूर विचार करेंगे। थोड़ा सा शेयर वगैरह कीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा छोटा है। अब ऐसा नहीं है कि व्यूअर नहीं बढ़ेंगे तो हम वीडियो लाना छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। एक भी व्यूअर रहेंगे तो हम वीडियो बिल्कुल लेते आते रहेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मगध, जय बिहार। और पढ़िए, थोड़ा सा सीरियस रहिए। ठीक है, सिलेक्शन जरूर होता है, ऐसा जिसको कहना है कहने दीजिए, आप चुपचाप मन लगा के पढ़ते रहिए।